बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन स्पैगेटी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप रेस्टोरेंट स्टाइल स्पैगेटी अब अपने घर में बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो हम देखते हैं कि इतनी मज़ेदार सी स्पैगेटी कैसे बनाई जा सकती है। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है बंद गोभी, गाजर, चिकन, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन और कनौर क्यूब। केचप है हमारे पास और साथ ही मैंने लिया है स्पैगेटी कॉल्सन का। यहाँ पे मैंने चिकन में डाला है नमक और काली मिर्च और सोया सॉस, और इसको मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके। तब तक हम कर लेते हैं अपनी स्पैगेटी बॉयल। तो ये जो चिकन है, मैंने इसको जॉलन शेप में काट लिया है, थोड़ी सी लंबाई में। तो इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा है स्पैगेटी को बॉयल करना। तो मैंने पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। पानी आपने खुला ले लेना है। तो उसके बाद जब बॉयल आने लगा तो मैंने जो स्पैगेटी है वो उसके अंदर रख दी। आप देख सकते हैं कि स्पैगेटी पूरी उसके अंदर नहीं आ रही। तो जैसे जैसे वो सॉफ्ट होना शुरू होगी तो ये खुद ब खुद इसमें एडजस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह खुद बना रही है। तो इस तरीके से आपने स्पैगेटी को इसके अंदर डिप कर देना है। अब यहाँ पे पॉइंट है इसको बॉईल करने का। स्पैगेटी बॉईल होने के लिए 7 से 8 मिनट लेगी। तो आपने इसको चेक करना है, ये बहुत ज़्यादा बॉईल ना हो जाए। अगर ये बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएगी तो हमारी स्पैगेटी की ना तो वो लुक आएगी और ना ही वो टेस्ट आएगा। तो आपने इसको 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पे देखें कि स्पैगेटी जो है, हम चेक कर लेते हैं किस हद तक हो गई है। तो मैंने इसको प्रेस किया है तो ये इजीली टूट रही है। इससे ज़्यादा हमने इसको बॉईल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हमने इसको निकाल लेना है और इसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो आपने एक दफ़ा अच्छे से गुजार लेना है ताकि ये आपस में ना जुड़ें। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। अगर आपको कुटा हुआ पसंद है तो आप उसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको चॉप कर लिया है। ये देखें, लहसुन जो है वो अच्छे से भुन रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो ये देखें, आपने इसको जलाना नहीं है। जब खुशबू आएगी, कलर चेंज होगा, तो फिर हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो देखते हैं कि मज़ेदार सी जो हमारी स्पैगेटी है वो कैसे बनती है और क्या क्या यूज़ किया है हमने। ये चिकन जो मैरिनेट करके हमने रखा था, ये हम इसके अंदर डालेंगे और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम स्पून और स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो उसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इसी पानी में गल जाएगी और इसको गलने में 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। तो आपने इसको इस तरीके से पका लेना है। अब देखें, इतना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये साथ ना लग जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा और ये थोड़ी सी गल जाएगी, फिर हम इसमें नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और माशाल्लाह से जो चिकन है वो हमारा रेडी है, गल गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने जो प्याज है 1 अदद काटी हुई है वो हम इसमें डालेंगे। प्याज आपने चॉप नहीं करना, आपने रफली काट लेना है, बड़े स्लाइसेस में काट लें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स और देखिए साथ ही जो प्याज का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम यहाँ डाल देंगे गाजर, जो कि हमने लंबाई में काटी हुई है। गाजर इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये गल जाए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च लंबाई में कटी,
कोई भी चाइनीज़ खाना बनाएं या वेजिटेबल मैक्रोनी में यूज़ करें या आप सूप में यूज़ करें, तो वेजिटेबल का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इस टाइम यहाँ भी इसी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमने गाजर, शिमला मिर्च और प्याज इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। वेजिटेबल डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई इसमें डाल दी है। ये टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हमारे हो गए हैं पूरे, और जो वेजिटेबल हैं इसमें जो कसर थी वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। इस पॉइंट पे आके हम डाल देंगे इसमें बंद गोभी। बंद गोभी आप बारीक बारीक काट लें या इसे थोड़ी सी मोटी काट लें, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो मेन चीज़ है जो कि इसका टेस्ट इन्हेंस करेगी वो है कनौर क्यूब, वो हम 1 इसमें ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। गरम मसाला है वो ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर है वो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर। ये तमाम जो स्पाइसेस हैं इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। हमने इसको अब करना है मिक्स, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब बारी है सॉसेस की। तो सबसे पहले मैंने सोया सॉस डाला है 3 से 4 चम्मच। सिरका डालूंगी 3 से 4 चम्मच, और यहाँ पे मेरे पास है चिली सॉस, वो भी मैं 3 से 4 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। सॉसेस के साथ टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है, और ये सॉसेस जो हैं ये चाइनीज़ खानों की जान है। इसके बाद मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप डाल दिया है इसमें। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी हैं, इसे ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे वरना तो ये सालन ही बन जाएगा। अब जो स्पैगेटी हमने बॉईल की थी और उसको ठंडे पानी से हमने निकाल लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने सारी इकट्ठी नहीं डाली, इसको मैं हाथ की मदद से खोल खोल के डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी जुड़ी हुई ना हो। तो यहाँ पे देखें कि हमारी स्पैगेटी जो हमने बॉईल की थी वो बहुत परफेक्ट बॉईल हुई है, उसमें बिल्कुल भी कसर बाकी नहीं है, ना ही वो ज़्यादा गली हुई है। तो हमें बिल्कुल इसी पॉइंट वाली स्पैगेटी चाहिए जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार हो। तो इसको मैं चम्मच की मदद से इस तरह मिक्स कर लूँगी उठा उठा के। आप देख सकते हैं कि मिक्स हो गई है। लास्ट में मैं थोड़ा सा टच दूंगी यहाँ पे काली मिर्च का, मुझे बहुत पसंद है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, और चाइनीज़ खानों में तो ये बहुत इस्तेमाल होती है। तो हमारी स्पैगेटी हो गई है रेडी। अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। तो ये देखें गर्मा गर्म हमारी स्पैगेटी अब हो रही है डिश आउट। इतनी मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पे बना रहे हैं तो आपकी स्पैगेटी बहुत मज़े की बनेगी, और ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और गर्मा गर्म सर्व कर और सबके साथ मिलकर खाएं। तो इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।